इस वीडियो में आप हमारे हेयर ट्रांसप्लांट पेशेंट की फुल 8 मंथ्स की जर्नी को देखेंगे। किस तरह हेयर ट्रांसप्लांट की प्लानिंग होती है, मार्किंग होती है, पूरा प्रोसेस किस तरह होता है और किस तरह रिजल्ट को लेके पेशेंट की सेटिस्फैक्शन एंड वाकई आप अप्रिशिएट करेंगे कि एक अच्छा हेयर ट्रांसप्लांट क्या होता है। Hello, my name is Roop Chopra. Actually, I want to say that currently I am going for my hair transplant surgery with a combination treatment of FUT plus FUE, that is. And if I want to say that this is the last thing I'm going to means before this I have tried various of things to cure my hair fall. I have done for PRPs. I have taken 6 sessions of PRPs previously. It's about 2 years earlier. I have gone through minoxidil, finasteride, and many other things like hijama cupping therapy I've also done, but I haven't got that result. So I was thinking to choose out a clinic, a specific plastic surgeon clinic, so that who can cure this result and heal me from this hair fall problem that I'm facing since the last 7 years. So what I've done, I was searching, gathering information in YouTube from the last 6 years. It's about 6 years. So after checking out and everything I've done, so first thing, Amit Gupta sir advert, the Divine ad has been came out. So Amit Gupta sir was there. He told that if you are facing a hair fall problem, then you can do this. So I was thinking, so मैंने क्या किया that मैंने बहुत सारी मतलब वीडियोस देखी अमित गुप्ता सर की, तो मेरे को लगा कि हाँ ठीक है कि शायद एक बार कंसल्ट किया जाए मेरे को, मैं यहाँ पे एक बार आने का कोशिश करता हूँ. सो मैंने एक बार फिर कॉल किया अमित सर को, तो मेरे को ये चीज़ बोली गई थी कि आपको कभी भी आप अगर कराएं अपना ट्रांसप्लांट तो एक प्लास्टिक सर्जन से ही कराएं, क्योंकि मैक्सिमम अगर हम दिल्ली में देखते हैं तो बहुत सारे लोग हैं, इफ आई टॉक अबाउट डर्मेटोलॉजिस्ट कर रहे हैं और नॉर्मल से डॉक्टर कर रहे हैं होम्योपैथिक्स वगैरह के, तो वो चीज़ सही नहीं है. क्या पता रिजल्ट कैसा है, क्या पता वो हमारे उस रीजन से हेयर्स ले लें जो हमारा परमानेंट रीजन नहीं है, ऊपर से साइड से तो या नीचे साइड से, तो फिर आगे आने वाले टाइम में फिर से हेयर फॉल फेस करना पड़ेगा. सो मेरे को था कि प्लास्टिक सर्जन इज़ अ गुड. सो मैंने अमित गुप्ता सर के बारे में काफ़ी रिसर्च किया था, तो मुझे लगा कि हाँ शायद दिस इज़ द वन. उन्होंने काफ़ी टाइम्स 5000 प्लस सर्जरीज करी हुई हैं जैसे मैंने देखा, और रिजल्ट्स मैंने देखे तो मेरे को अप्रोप्रिएट रिजल्ट्स लगे, तो मैंने कहा मैं जा सकता हूँ इसमें, तो आई हैव चूजन दिस. देखिए अगर आपको लगता है कि आप अपना हेयर फॉल कंट्रोल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ, अगर मैं बात करूँ, अगर आप अपना हेयर फॉल कंट्रोल कर सकते हैं अदर रेमेडीज लाइक PRPs हो गए, आयुर्वेदिक हो गए, आपके आयुर्वेदिक ऑयल हो गए जो हर्बल वगैरह के होते हैं जो टीवी में एडवर्टाइज करते हैं लाइक दिस, अगर आपको लगता है कि हाँ इनसे काम चल रहा है, आपको रिजल्ट मिल रहा है मल्टीविटामिन एंड ऑयल ये सब लेकर के, तो आप उसको लेकर के अगर आप ओके हैं तो देन इट इज़ ओके. तो आप अपना काफ़ी हद तक आप बचा पा रहे हैं उस चीज़ को, आपका हेयर फॉल आपने सस्टेन कर लिया है, तो फिर आप सर्जरी के लिए थोड़ा वेट कर सकते हैं. और अगर आपका बाल्डनेस लेवल ज़्यादा है या फिर आपको नहीं हो रहा है, मतलब उसमें आपको रिजल्ट ही नहीं मिल रहे जो आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं लाइक आयुर्वेदिक और अदर थिंग होम्योपैथिक एंड ऑल, तो फिर आई थिंक दैट हेयर ट्रांसप्लांट इज द बेस्ट डिसीजन टू मेक.
अभी सर आप बता दीजिए कि आपकी अभी सर्जरी आज होने जा रही है अभी, और सर्जरी के बाद भी आप अपना रिव्यू शेयर करेंगे, और जैसे जैसे बाल हेयर ग्रोथ होगा हम आपको अपना रिव्यू शेयर करते रहेंगे बस। बिल्कुल। बता दीजिए ठीक है। और after this today I am going for the surgery. After completion of my surgery I will give this review to the whole public कि कैसे कैसे मैं आऊँगा, फिर मैं फॉलो अप लूँगा और क्या क्या आफ्टर 4 मंथ्स 5 मंथ्स क्या क्या मेरे स्काल्प में चेंजेस आएंगे और क्या क्या मेरे हेयर ग्रोथ में चेंजेस आएंगे। तो वो चीज़ मैं आपको ज़रूर हेल्प आउट करूँगा बताने में ये सारी चीज़ें, सो दैट पब्लिक एक अच्छा क्लिनिक चूज करे। मेरा हेयर ट्रांसप्लांट हो गया है। नाउ आई हैव टू कम आफ्टर 4 days फॉर माई हेड वॉश एंड इफ आई टॉक अबाउट द पेन, द स्टार्टिंग द एनेस्थीसिया टाइम आपको पेन होता है जब आपको एनेस्थीसिया दिया जाता है, बट आफ्टर दैट आपको फिर कोई पेन नहीं होता, बहुत रिलैक्स रहती है सर्जरी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू कैन ईजीली हैव इट। और जो भी लोग कहते हैं बहुत पेन होता है या फिर ऐसे बोलते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं। Hi, my name is Dhruv Chopra. I'm from Delhi. And if I talk about my surgery of hair transplant that has been done past 8 months. So 8 months पहले की अगर मैं बात करूँ, so like मेरा जो बाल्डनेस था वो 4th ग्रेड का था, एंड मेरे जो टोटल 8000 फॉलिकल्स लगे हैं, एंड अब 8 मंथ्स कंप्लीट होने के बाद दिस इज़ माई रिजल्ट। और अभी बीच में 2-3 टाइम्स बाल भी कटा चुका हूँ, इतने बड़े हो गए थे बाल बीच में तो। एंड इफ़ आई टॉक अबाउट द रिजल्ट्स एंड ऑल, बहुत ज़्यादा बेटर है सब कुछ एकदम। और आपके हेयर ट्रांसप्लांट जब होता है लोगों को लगता है कि बहुत पेन वगैरह उसको फेस करना पड़ता है, बट इट्स नॉट लाइक दैट, पेन बिल्कुल भी नहीं होता। आफ्टर 4 to 5 days के बाद आपका थोड़ी स्वेलिंग होती है, वो भी ठीक हो जाती है, और 10 days के बाद 12 days के बाद आप बिल्कुल नॉर्मल हो जाते हो। और अभी मेरे को कोई भी ऐसे स्वेलिंग वगैरह, कोई पेन समथिंग कुछ भी नहीं है, मैं वेरी नॉर्मल आई एम। और अभी 8 मंथ्स में सर ने कहा है कि अभी और 2-3 मंथ्स में और रिजल्ट आएगा अभी आपका। निशान वगैरह समथिंग कुछ भी ऐसा नहीं है, आपका कवर्ड रहता है प्रॉपरली, तो कुछ भी कोई भी नोटिस नहीं कर पाता कि आपने हेयर ट्रांसप्लांट कराया है। आई एम वेरी हैप्पी, सुपर डुपर। आई रिकमेंड कि आप डिवाइन में ये आप करा सकते हैं एक अच्छा ट्रांसप्लांट, बिकॉज प्लास्टिक सर्जन यहाँ पे कर रहे हैं आपका ट्रांसप्लांट, कोई होम्योपैथिक वगैरह डर्मेटोलॉजिस्ट नहीं कर रहा है।